नमस्कार। आज मैं निर्गुण और सगुण भक्ति की पृष्ठभूमि पर अपना व्याख्यान देने जा रहा हूँ। निर्गुण और सगुण भक्ति की पृष्ठभूमि को जानने से पहले हमें भली भांति अवगत होना पड़ेगा कि भक्ति है क्या। क्योंकि जब तक भक्ति के भाव को, भक्ति के अर्थ को या भक्ति शब्द के उत्पत्ति को जब तक नहीं जानेंगे, तब तक हम सहज तरीके से निर्गुण और सगुण भक्ति की पृष्ठभूमि को जान नहीं पाएंगे। यानी श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। जब पूज्य भाव की भक्ति के वृद्धि के साथ श्रद्धा भाजन के सामीप्य लाभ की प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता के कई रूपों के साक्षात्कार की वासना हो, या हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। अर्थात जब श्रद्धे के दर्शन या श्रवण, कीर्तन, ध्यान आदि में आनंद का अनुभव होने लगे, तब उससे संबंध रखने वाला भाव, श्रद्धा के विषयों या अतिरिक्त बातों की ओर भी मन आकर्षित होने लगे, तब भक्ति रस का संचार समझना चाहिए। और ये बातें कौन कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने श्रद्धा भक्ति के माध्यम से भक्ति शब्द के अर्थ को बतलाने का प्रयत्न किया है। अभी जो भक्ति आया तो भक्ति का आंदोलन कैसे होगा, यानी किसी भी काव्य के आकलन से पहले, किसी भी काव्य के पृष्ठभूमि को जानने से पहले उस काव्य का प्रभाव भक्ति पर कैसे हुआ, और वहाँ प्रभाव होंगे, वहाँ आंदोलन होगा। तो हमें यह जानना जरूरी है कि भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी। यानी शिव कुमार मिश्र ने अपनी पुस्तक, जो काफ़ी चर्चित पुस्तक है, इसके बिना हम कभी भक्ति आंदोलन की चर्चा या कल्पना नहीं कर पाएंगे, उन्होंने अपनी बहुचर्चित पुस्तक भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य में भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि पर लिखते हैं कि जहाँ तक मध्यकालीन भारत या भक्ति का आंदोलन का सवाल है, वह मूलतः एक धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में सामने आता है। अब सोचिए, जहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन होंगे वहीं भक्ति होगा। यानी सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन का इम्पैक्ट या प्रभाव कैसे निर्गुण और सगुण भक्ति में परिलक्षित होता है, उसका आकलन करेंगे। यानी हम जानेंगे कि निर्गुण भक्ति का तात्पर्य क्या है, उनका उदय क्या है। जैसे निर्गुण भक्ति को जानेंगे, वैसे हमें जानना होगा कि सगुण भक्ति का तात्पर्य क्या है, उनका उदय क्या है। क्योंकि जहाँ उदय होगा उनके पृष्ठभूमि को जानेंगे, और जब पृष्ठभूमि को जानेंगे तो उस काव्य की महत्ता को या उस काव्य के मर्म को या उस काव्य के प्रभाव से अवगत हो पाएंगे। यानी निर्गुण का अर्थ है प्राकृतिक गुणों से रहित, अर्थात जिसका अर्थ है जिसमें सतो, रजो, तमो तीनों गुण हो, वही निर्गुण है। यानी निर्गुण यानी जहाँ गुणातीत हो, जो निराकार हो। और हिंदी साहित्य के इतिहास में निर्गुण शब्द का प्रयोग भक्ति की एक विशिष्ट काव्यधारा के रूप में किया जाता है। या निर्गुण जो निराकार हो, जो अव्यक्त हो, जो केवल हृदय में अनुभव किया जा सके। और इस निर्गुण भक्ति के उदय के संदर्भ में बच्चन सिंह ने स्पष्ट लिखा है कि निर्गुण का प्रयोग उपनिषद काल में ही दिखाई पड़ता है। श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार यह विशिष्ट देवता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जो सर्वभूतरत, सर्वव्यापी, चैतन्य स्वरूप, अनिरुपाधि है। यानी ये तो उनका उदय हुआ। अब जो उदय हुआ तो उदय कैसे होंगे? तो निर्गुण काव्य के या भक्ति की दो शाखाएं हुई। पहली शाखा थी जिसे हम संत या ज्ञानेश्वरी काव्यधारा के नाम से जानते हैं। दूसरी शाखा हुई सूफी, जिसे हम प्रेमासरखी प्रेमाख्यान काव्यधारा के नाम से जानते हैं। तो ये जो निर्गुण काव्य की जो शाखाएं हुई, इन शाखाओं के समन्वित प्रयास से ही निर्गुण काव्य की भक्ति की पृष्ठभूमि को जानेंगे। तो ये जो निर्गुण काव्य की दो शाखाएं हुई, संत और सूफी, तो हमें जानना होगा संत साहित्य की पृष्ठभूमि क्या थी, सूफी काव्य की पृष्ठभूमि क्या थी। तो संत काव्य की पृष्ठभूमि पर चर्चा करने के साथ साथ हमें यह बताना होगा कि पंचरांग संहिताओं, भागवत पुराण, नारद भक्ति
की भक्ति भावना को संतों ने तो स्वीकार किया, परंतु अवतारवाद और व्यूह सिद्धांत के अनुसार अवतारी विभूतियों एवं उनकी प्रतिमाओं के पूजन के सिद्धांत में उनका विश्वास नहीं है। संतों की भक्ति खास तौर से अद्वैतवादी दर्शन से विशेष प्रभावित थी। अब सोचिए, जो निराकार ब्रह्म को मानेंगे, जो मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे, जो बाह्य आडंबर का विरोध करेंगे, वही तो निर्गुण में काम में आएंगे। और इसका सूत्रपात करते हैं, या कहा जाए तो श्री गणेश करते हैं संत कवि। यानी हिंदी संत काव्य का आरंभ ऐतिहासिक दृष्टि से लगभग 13वीं शताब्दी से माना जाता है। यानी जब आदिकाल का समापन होता है, आदिकाल के समापन के पश्चात जब भक्ति काल का आगमन होता है, तो भक्ति काल में 13वीं शताब्दी से संत काव्य की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। क्योंकि इस समय उत्तर भारत में विशेषकर दिल्ली सल्तनत पर मुसलमानों का शासन मजबूत हो रहा था, लेकिन इनके समानांतर जैसे मालवा हो, गुजरात हो, जयपुर हो, चित्तौड़ हो या पश्चिम बंगाल हो, प्राचीन है बंगाल, अब कहते हैं बंगाल, पश्चिम बंगाल, कई प्रांतों में गैर मुस्लिम शासक भी थे। और इसी बीच 15वीं शताब्दी में आते आते दिल्ली सल्तनत में कई बदलाव आते हैं। तुगलक वंश के बाद खिलजी, लोधी, सैयद, फिर मुगल साम्राज्य की नींव, और बीच में शेरशाह जैसे लोकप्रिय शासक का आना। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो 14वीं एवं 15वीं शताब्दी के राजनीतिक दृष्टि से अस्थिरता का समय कहा जा सकता है। और ऐसे अस्थिर समय में संत साहित्य का या संत काव्य का आगमन होता है। और इस आगमन में वे आर्थिक रूप से यानी आर्थिक ढांचे में बुनियादी परिवर्तन की बातें करते हैं। क्योंकि दिल्ली सल्तनत के समय या दिल्ली सुल्तानों के समय सौदागरी बढ़ चली थी, कारीगरों का उत्पादन अब गांव तक सीमित नहीं था, वे अपना उत्पादन बाजार तक पहुंचाने लगे। यानी अब छोटे छोटे सौदागर और भी दूर दूर तक जाते रहे। यानी बाटर पद्धति का स्थान सिक्कों ने ले लिया। पहले चीज़ों की आदान प्रदान हुआ करती थी, अब उसके स्थान पर सिक्कों ने ले लिया है। और डंके के चोट पर कहा जा सकता है कि हम द्विजातियों से हटकर नहीं है। यानी कबीर, रैदास, दादू आदि इसी व्यवसाय और जाति के लोग थे। इन्होंने वेद की तेब, जिन्हें हम कहते हैं कुरान के नाम से भी, क्यों अस्वीकार किया और हिंदू मुसलमानों के बीच एकता के भाव को दिखलाया। इनके प्रभाव से सामंती जंजीरों में बधा घुटता, सिसकता, अपमान की आग में झूलता निम्न वर्ग राहत की सांस लेने लगा। और इस संदर्भ में हम रैदास की वाणियों को कोट कर सकते हैं। रैदास कहते हैं, मस्जिद सौ कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दोए मह अल्लाह राम नहीं, कहे रैदास चमार। अर्थात आप अंदाजा लगाइए उस समय समाज में कैसी स्थिति थी। तो ऐसे परिवेश में जब संत काव्य का आगमन होता है तो उनके पृष्ठभूमि पर प्रभाव पड़ेगा। और संत कवियों ने सामान्य तरीके से निर्गुण ईश्वर के विश्वास की भावना को दिखाया है। क्योंकि जहाँ निर्गुण होंगे वहाँ निराकरण ब्रह्म की बातें होंगी, और जहाँ निराकरण होंगी वहाँ एकेश्वरवाद की बातें कही जाती है। तो निर्गुण काव्य में संत कवियों ने एकेश्वरवाद की बात करते हैं, और एकेश्वरवाद के साथ साथ वे गुरु की महत्ता का वर्णन करते हैं। क्यों कहते हैं कि आपको ईश्वर से तादाद में स्थापित करना है तो गुरु के सानिध्य में जाना होगा। तभी तो कबीरदास लिखते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों बताए। यानी वो गुरु को ईश्वर से श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी अवधारणा थी, गुरु ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो आपको ईश्वर के सामीप्य या उनके सानिध्य में ले जा सकता है। इसलिए संत कवि गुरु की महत्ता पर जोर देते हैं। उसके बाद सामाजिक रूढ़ी और पाखंडों का विरोध भी होता है। अब देखिए, निर्गुण भक्ति के पृष्ठभूमि में सामाजिक रूढ़ी और पाखंडों का विरोध किया जाता है, क्योंकि समाज अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था, कट्टरतावाद से झुलस रहा था। ऐसे में धार्मिक आडंबर का विरोध करना, नई भक्ति की पृष्ठभूमि को लाना है। और इस मामले में संत कवि बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वे ज्ञान और प्रेम को महत्व देते हैं। क्यों ज्ञान और प्रेम को महत्व देते हैं? क्योंकि समाज में अशिक्षित लोग थे, और अशिक्षित लोगों में ज्ञान को मढ़ना है, ज्ञान की बातों को लागू करवाना है,
तो आपको सहज और प्रेम के माध्यम से अपनी बातें कहनी होगी। और इस प्रेम के महत्व को संत कवियों ने भली भांति अपनी रचनाओं में स्थान दिया और लोगों को समझाने में काफ़ी हद तक वे सफल भी रहे। इसके बाद वे लोक मंगल की भावना करते हैं। कहते भक्ति की पृष्ठभूमि में संत कवि लोक मंगल की भावना पर चर्चा करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जो आप भक्ति ला रहे हैं या जो निराकार ब्रह्म है, जो अविगत ब्रह्म है, उनकी भक्ति को आप ला रहे हैं तो उनमें लोक मंगल की भावना होनी चाहिए। लोक मंगल अर्थात मानवता की भावना होनी चाहिए। जब तक मानवता की भावना नहीं होगी तब तक लोग आपके साहित्य जुड़ेंगे नहीं, और जब तक लोग साहित्य जुड़ेंगे नहीं समाज में बदलाव संभव नहीं होगा। और इस बदलाव को, बयार को प्रभावशाली तरीके से लागू करने के लिए संत कवियों ने लोक मंगल की कामना करते हैं। और साथ साथ वो मुक्तक काव्य शैली में बातें करते हैं। मुक्तक काव्य शैली के साथ साथ वो भाषा शैली में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जिस समय कबीर का अवतरण साहित्य के पटल पर होता है उस समय समाज में शिक्षा का पूर्णतः अभाव था, लोग ज्ञान से परे थे। ऐसे माहौल में वो ज्ञान की बातें लाते हैं आम लोगों की भाषा में, और आम लोगों की भाषा के लिए उन्होंने सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। तो आप समझ लीजिए कि निर्गुण काव्य की भक्ति की पृष्ठभूमि में संत का भी योगदान है, और जहाँ संत होगा हम सूफी के योगदान को छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि सूफी काव्य की पृष्ठभूमि का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यानी आचार्य शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली की भूमिका में स्पष्ट तौर से कहा है कि ऐसे समय में कुछ भावुक मुसलमान प्रेम की पीर की कहानियां लेकर साहित्य के क्षेत्र में उतरे। ये कहानियां हिंदुओं के घरों की थी। इनकी मधुरता और कोमलता का अनुभव करके इन कवियों ने दिखला दिया कि एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदय से होता हुआ गया, जिसे छूते ही मनुष्य सारे बाहरी रूप रंग के भेदों की ओर से ध्यान हटा एकत्व का अनुभव करने लगे। अब आप सोचिए, ये बातें कह कौन रहे हैं? एक मुसलमान कवि अपनी रचनाओं में हिंदू घरों की कहानियों को स्थान दे रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाना सहज पड़ता है कि समाज में एकजुटता की भावना, समरसता की भावना थी, और यह भावना निर्गुण काव्य की पृष्ठभूमि में बार बार परिलक्षित होती है। क्योंकि जायसी ने लिखा है कि घर माया कर छाड़ी के धरु काया कर साथ, अर्थात संसार के सभी काम धंधों को छोड़ दो और माया की मोह माया को त्याग कर अपने शरीर का ध्यान रखो। शरीर स्वस्थ होगा तभी तो कोई काम आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि रैदास की एक बहुत विश्वविख्यात पंक्ति है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन शुद्ध होना जरूरी है। अब ये बातें आते, अब तो भक्ति काल में जब बातें करेंगे तो हमें जायसी के साहित्य की विशेषताओं को बतलाना होगा। जब तक जायसी के साहित्य की विशेषता को नहीं जानेंगे तब तक हम पूरी तरह से निर्गुण काव्य के पृष्ठभूमि का अवलोकन नहीं कर पाएंगे। यानी जायसी की रचनाओं के माध्यम से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं या कह सकते हैं उन्होंने प्रेम के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। अब कैसे दौर में? भक्तिकालीन दौर में, यानी भक्ति काल के आरंभिक दौर में 13वीं 14वीं शताब्दी को ले या 17वीं शताब्दी तक अगर हम जोड़ लेंगे तो 13वीं से 15वीं शताब्दी में 200 वर्षों के समय काल में जहां संत कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों में ज्ञान की बातें कह रहे थे, उनके समानांतर सूफी कवि अवधी भाषा के माध्यम से वही बातें प्रेम के माध्यम से कह रहे थे, और वह प्रेम को सर्वोच्चता का वखान करते हैं। यानी समाज में बदलाव लाना है तो प्रेम की सर्वोच्चता के माध्यम से लोगों को जोड़ना होगा। जब तक प्रेम की सर्वोच्चता को नहीं जोड़ा जाएगा तब तक तो बदलाव संभव होगा नहीं। और इस बात को सूफी कवि भली भांति जानते थे, और मलिक मोहम्मद जायसी ने बखूबी पद्मावत में इसका जिक्र भी करते हैं। इसके बाद वो विरह भावना की प्रधानता को महत्व देते हैं, क्योंकि समाज में कुछ काम करेंगे
तो सुख के साथ साथ दुख की अनुभूति होगी, और जहाँ दुख होगा उनका निराकरण होगा, और जहाँ सुख होगा उनका समापन। यानी क्या, एक सिक्के के दो पहलू, सुख के साथ साथ दुख और दुख के साथ साथ सुख का भी आना स्वाभाविक है। इसलिए सूफी कवियों ने विरह की प्रधानता को, क्योंकि जब आप पढ़िएगा नागमती वियोग खंड, उसमें बार बार क्या विरह की प्रधानता को महत्व दिया जा रहा है। अब ऐसे समय में जहाँ उथल पुथल मची हुई है, वहाँ नायिका की विरह के माध्यम से भी क्या लोगों में भक्ति के पृष्ठभूमि को लागू किया जा रहा था। और इतना ही नहीं, रहस्यवादी भावना के माध्यम से भी वे भक्ति की पृष्ठभूमि को, कौन सी भक्ति की पृष्ठभूमि को, निर्गुण काव्य की पृष्ठभूमि के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करते थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सूफी कवियों ने मसनवी शैली के माध्यम से और प्रबंध काव्य के माध्यम से अपने रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न किया, क्योंकि उनके ईश्वर क्या निराकार है, निर्गुण है, जो अविगत है, जिनको हम केवल अंतःकरण में अनुभव कर सकते हैं। और जिनको हम अंतःकरण में अनुभव कर सकते हैं, उनके माध्यम से लोगों को जोड़ना, लोगों के सोच में बदलाव करना इतना आसान तो प्रतीत नहीं होगा। लेकिन इस कठिन कार्य को भी निर्गुण कवियों ने, खास करके सूफी कवियों ने बतलाने का प्रयास किया है। क्यों? क्योंकि वे भारतीय लोक कथाओं का समावेश को स्थापित करते हैं। कहते हैं भारत में समस्त कथाओं को एक मत करना होगा। ये सही है कि वो इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे थे मसनवी शैली के माध्यम से, लेकिन सूफी कवियों में लोक की भावना थी। लोक यानी समस्त संसार के सभी लोगों को। क्यों सभी लोगों को? क्योंकि सभी लोगों की कथाएं अलग अलग थी, लोगों की गाथाएं अलग अलग थी। अलग अलग गाथाओं को वो भारतीयता के साथ जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। कौन? सूफी कवि कब? 13वीं शताब्दी में, जहां लोग तितर बितर बिखरे हुए थे धर्म मजहब जाति के नाम पर, अशिक्षा के नाम पर। ऐसे माहौल में सूफी कवि आते हैं और निर्गुण काव्य की पृष्ठभूमि को बतलाने का प्रयत्न करते हैं। और जिस प्रकार संत कवि गुरु को महत्व देते, वैसे सूफी कवि भी गुरु को महत्व देते हैं। और गुरु के महत्व के साथ साथ वह समन्वयवादी दृष्टि को अपनाते हैं, क्योंकि उनका मानना जब तक समन्वयवादी दृष्टि नहीं होगी तब तक समाज में बदलाव नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि निर्गुण भक्ति की पृष्ठभूमि में संत और सूफी की अहमियत है। इसे दरकिनार करके हम निर्गुण काव्य के पृष्ठभूमि पर आलोकपात या अपनी बातें कह नहीं पाएंगे। सगुण भक्ति का तात्पर्य उदय, क्योंकि इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं निर्गुण भक्ति का तात्पर्य और उदय, यानी निर्गुण भक्ति जिसमें ब्रह्म प्राकृतिक गुणों से रहित है, जो गुणातीत के साथ साथ सगुण भक्ति भी चल रही थी। जैसे कि यह लोक प्रचलित है कि भक्ति दड़विर उपजी लाए रामानंद और उनके शिष्य हुए निर्गुण संत काव्य परंपरा से कबीर। वास्तव में दक्षिण भारत में तमिल अलवार संतों के द्वारा जिस भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ वह निर्गुण निराकार था, लेकिन धीरे धीरे वैष्णव भक्ति में सगुण साकार हो गया। और कबीर इन दोनों में भेद मानते हैं। हम निर्गुण तुम सगुण जाना, तो वहीं राम के आनंद भक्त तुलसीदास कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कहछु भेद। यानी कहते हैं सगुण निर्गुण में कुछ भेद नहीं है। यानी जब निर्गुण की बात करेंगे तो निर्गुण में निराक्रम ब्रह्म की बातें होती है, जब सगुण की बात करेंगे तो सगुण ब्रह्म में हम ईश्वर के साकार रूप को, यानी कुल मिला कहा जाए तो मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। क्योंकि जब सगुण भक्ति की पृष्ठभूमि बातचीत करेंगे तो हमें राम काव्य और कृष्ण काव्य का आकलन करना होगा। जब राम की चर्चा करेंगे तो राम का साकार स्वरूप है, जब कृष्ण की चर्चा करेंगे तो भगवान कृष्ण का साकार स्वरूप है। यानी उनके आकार आकृति को देखकर ही क्या हम सगुण भक्ति के बारे में कह पाएंगे, क्योंकि सगुण भक्ति का मूलाधार वैष्णव भक्ति है, जिसमें उन्होंने श्रीमद् भागवत और भारत की प्राचीन लोक कथाओं जैसे पुराणों उपनिषदों को आधार बनाकर अपने इष्ट देव की आराधना की है। सगुण भक्ति की दो शाखाएं मानी जा सकती हैं। पहली है राम काव्य भक्ति, दूसरी कृष्ण काव्य भक्ति। जब राम काव्य भक्ति होगी तो कृष्ण भक्ति होगी, इनका महत्व होगा। यानी आप सोचिए कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के दौर में जहाँ एक और निर्गुण कवियों की भूमिका है, उनके साथ साथ क्या सगुण कवियों की भूमिका है। यानी हिंदी भाषी क्षेत्रों की तरह देश के अन्य भागों में निर्गुण सगुण का द्वंद्व था। यानी सामंतवत का वास्तविक किला यहीं पर था। लोग जाति मजहब के नाम पर लोगों को बांटते थे। अतः सगुण भक्तों ने जिनकी
बागडोर उच्च वर्ग के हाथ में थी, निर्गुण भक्तों का जमकर विरोध किया। अब देखिए उस समय सामंती व्यवस्था कैसे लागू थी। सामंती व्यवस्था का विरोध करते हैं क्योंकि कृष्ण भक्ति शाखा में यह विरोध तत्व दर्शन तक ही सीमित न था, पर राम भक्ति शाखा को पूरी तरह से ब्रह्मवाद की जड़ों को मजबूत करने बनाने में लगी थी। यानी आप सोचिए कि सगुण में कैसे लोगों को उलझाने का प्रयत्न किया जा रहा था। समाज दो वर्गों में बटा था, लोग दोनों वर्ग समुदायों को लड़ाने का प्रयत्न करते थे ताकि लोग भक्ति के वास्तविक स्वरूप से अपने आप को दूर कर पाए। यानी कृष्ण काव्य की पृष्ठभूमि को हम जानेंगे क्योंकि इस समय राजनीतिक तौर पर दिल्ली सल्तनत की जड़ें हिल चुकी थी। प्रसिद्ध कृष्ण भक्त सूरदास के समय लोधी वंश का शासन था, लेकिन उसे बार बार बाबर चुनौती देता था और अंततः बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता। लेकिन कुछ ही दिनों में बाबर के पुत्र हुमायूं से शेर शाह के पास सत्ता का हस्तांतरण होता है और शेर शाह की मृत्यु के पश्चात दिल्ली पर फिर से मुगलों का शासन शुरू होता है, जिसे अकबर पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद मजबूती प्रदान करता है। अकबर चूंकि धार्मिक और सामाजिक रूप से अनन्य मुसलमान शासकों की तुलना में अधिक उदार था, इसलिए उस दौर के सामाजिक परिस्थितियों में उदारता देखी जा सकती है। इस दौर में रहीम, रसखान जैसे मुसलमान भी सगुण भक्ति की राह पर चलते देखे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि धार्मिक दृष्टि से कृष्ण काव्य भक्ति का मूल जो श्रीमद् भागवत ही रहा है, लेकिन उसमें तमिल के आलवार संतों को या शंकराचार्य का वेदांत सूत्र, उपनिषद, रामानुज का रामानंद और विशेषतः वल्लभाचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्योंकि सूरदास ने श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे और उनका पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में डूबा रहा। उनकी रचनाओं में कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भजनों के माध्यम से कृष्ण के भक्ति के साथ साथ कृष्ण के बाल स्वरूप का सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन करते हैं। यानी 16वीं शताब्दी के महान भक्त कवि थे जिनके पदों में कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम और भक्ति झलकता है। ये तो उनके उदय के इतिहास हुआ, लेकिन जब कृष्ण काव्य के उदय के इतिहास को पढ़ेंगे साथ साथ उनकी प्रवृत्ति को जानना होगा। और उसकी प्रवृत्ति में वो कहते हैं बार बार कि कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया गया है। जब आप सूरदास के साहित्य को पढ़िएगा या कृष्ण काव्य को पढ़िएगा, उसमें एकदम सजीव तरीके से या यूँ कहा जाए कि मनोवैज्ञानिक तरीके से कृष्ण के लीलाओं का, यानी जन्म के उपरांत जो बाल लीला के जो क्रियाकलाप होते हैं उसको देखकर ऐसा प्रतीत होगा कि वह लगता है कि सजीव सा प्रतीत हो रहा है। और इसके साथ साथ वे वात्सल और श्रृंगार रस का वर्णन करते हैं, क्योंकि वात्सल और श्रृंगार रस के बिना हम कृष्ण भक्ति की या कृष्ण का भी कल्पना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनमें सख्य भाव की भक्ति है। जब सूरदास कृष्ण के प्रति अपने भाव या भक्ति को समर्पित करते हैं तो उनके भक्ति में एक ओर तो सख्य भाव है, सख्य है अपने प्रभु के प्रति, वहीं दूसरी ओर गोपियां भी क्या अपने प्रभु के प्रति समर्पण या दास्य या सख्य भाव की भक्ति को लाते हैं। क्योंकि इस काव्य की सबसे मूल विशेषता उभर कर आती है कि साहित्य में पहली बार प्रभावशाली तरीके से ब्रज भाषा को साहित्यिक भाषा का दर्जा दिलाया जाता है। क्योंकि इसके पहले संत कवि आते हैं, सूफी कवि आ चुके थे, जहाँ संतों की भाषा सदुकड़ी थी, सूफियों की भाषा अवधी थी। उसी दौर में सूरदास आते हैं और कृष्ण के भक्ति के माध्यम से ब्रज भाषा को साहित्यिक भाषा का स्वरूप प्रदान करते हैं। और एक अद्भुत बातें हैं कि इस कृष्ण के भक्ति के साथ साथ वे उस समय के तत्कालीन समाज के प्राकृतिक चित्रण का वर्णन करते हैं। और चित्रण में क्या करते हैं? वो अलौकिक प्रेम, क्योंकि देखिएगा आज भी देखिएगा कि जहाँ राधा कृष्ण की बात होंगी वहाँ अलौकिक सात्विक प्रेम की पराकाष्ठा हमारे जेहन में उत्पन्न हो जाती है। तो उस अलौकिक प्रेम की भी अभिव्यंजना की जा रही है। भक्ति में हम राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम की भी चर्चा कर सकते हैं, और जब चर्चा करेंगे तो उनका प्रभाव भी पड़ेगा। यानी निर्गुण की स्थिति अलग थी, लेकिन उस स्थिति के समानांतर सगुण ब्रह्म के माध्यम से भी क्या इस भक्ति के वैशिष्ट्य को लागू करने का प्रयत्न किया जा रहा था। यानी ये तो हुआ कृष्ण काव्य की पृष्ठभूमि, और कृष्ण के साथ साथ हम राम काव्य की पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे। क्योंकि जब सगुण काव्य की पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे तो हमें कृष्ण के साथ साथ राम काव्य की पृष्ठभूमि पर भी आलोकपात करना जरूरी है। क्योंकि राम भक्त कवि
अपने आप में विशिष्ट और अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैसे तो कृष्ण और राम दोनों ही वैष्णव भक्ति के अंग हैं और रामानुजाचार्य के दक्षिण में विशिष्ट अद्वैतावाद के साथ इनका प्रचार प्रसार आरंभ होता है, लेकिन हिंदी साहित्य में राम भक्ति का विकास थोड़ा विलंब से होता है। क्यों? क्योंकि 14वीं शताब्दी में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य राघवानंद जी के शिष्य रामानंद से उत्तर भारत में इसका आरंभ माना जा सकता है। तभी तो कवितावली में आचार्य तुलसीदास ने लिखा है कि गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो भोग। यानी आप भक्ति करेंगे तो आपके जेहन में, आपके अंतःकरण में जो तमाम तरह के बुरे ख्यालात हैं वह अपने आप मिट जाएंगे। तो इसके माध्यम से वह बतलाते हैं कि कैसे सगुण भक्ति में उसकी पृष्ठभूमि के जरिए कृष्ण काव्य की प्रवृत्ति को और राम काव्य की प्रवृत्ति को जोड़ा गया। अगर हम इस तरह से कहें कि निर्गुण सगुण भक्ति की पृष्ठभूमि में इन चारों पायदान का अगर हम अवलोकन ना करें तो उनकी पृष्ठभूमि अधूरी सी प्रतीत होती है, और इस अधूरी सी पृष्ठभूमि की जानकारी को हासिल करने के लिए हमें एकदम सहजता से या कहे सहज तरीके से संत हो या सूफी हो या कृष्ण हो या राम काव्य की पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है। क्योंकि लगभग 13वीं शताब्दी तक के समय में जहाँ राजनीतिक परिस्थिति अलग थी, सांस्कृतिक परिस्थिति अलग थी, धार्मिक परिस्थिति अलग थी, वैसे माहौल में एक ओर निराकार ब्रह्म के माध्यम से, दूसरी ओर साकार ब्रह्म के माध्यम से भक्ति के पृष्ठभूमि को जगाने का प्रयास किया जा रहा था। और यही प्रयास भक्ति के तादात्म्य को, भक्ति की महत्ता को बतलाने का प्रयत्न करते हैं। अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, सूफी काव्य धारा या संत काव्य धारा की पृष्ठभूमि को जब एक जगह समन्वित करेंगे तो प्रभावशाली तरीके से निर्गुण और सगुण भक्ति की पृष्ठभूमि हमारे सामने प्रस्तुत होती है। और अगर कुल मिलाकर कहा जाए या निष्कर्षा कहा जाए तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में आलवार भक्तों के द्वारा होती है। अफसोस जिस भक्ति की शुरुआत दक्षिण भारत में होती है उसको प्रभावशाली तरीके से कहीं कारगर किया जा रहा है तो उत्तर भारत में। बाद में वैष्णव आचार्यों जैसे रामानुजाचार्य, निम्बार्क, विष्णु स्वामी, राघवानंद और रामानंद से होते हुए उत्तर भारत में महाराष्ट्र होते हुए 13वीं शताब्दी के आसपास पहुंचती है। यानी सत्येंद्र की यह प्रसिद्ध उक्ति यहाँ समीचीन प्रतीत होती है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। यानी भक्ति काल ने कई राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक उतार चढ़ाव देखे हैं। अपने देशव्यापी स्वरूप तथा उदात्त चरित्र के कारण इतना लोकप्रिय हो सका है और यह भारत का एक लोक जागरण आंदोलन रहा है। यानी हम इस भक्ति की पृष्ठभूमि को हम लोक जागरण से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि धर्म के माध्यम से पहली बार लोगों को जगाने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि इसने भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान या समन्वय आदि को विकसित करने में मदद की है। यानी वास्तव में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, क्योंकि आमतौर पर हमारी धारणा यह बनती है कि भक्ति के माध्यम से हम अपने मन के भाव को, वेदना को, अनुभूति को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन निर्गुण सगुण भक्ति की पृष्ठभूमि में भक्ति के माध्यम से, चाहे निर्गुण भक्त हो चाहे सगुण भक्त, उन्होंने भक्ति के माध्यम से लोगों में नई चेतना, नई सोच, नए बदलाव को लाने का प्रयास किया है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।